नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें। यानी चाहे आपका वो प्लॉटिंग वाली ज़मीन हो, जैसे कि प्लॉटिंग करते हैं तो वहाँ पे रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन हो जाता है कि आपका रास्ता सबको देना होता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई खेत है या प्लॉट है, वहाँ से कोई आपका रास्ता निकालना है, या आप यहाँ पे बागवानी कर रहे हैं अपने खेत के या अपने प्लॉट के चारों तरफ, तो उसका क्षेत्रफल या रास्ता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसको बीघा में कन्वर्ट करना हो, रास्ते को बिस्वा में कन्वर्ट करना हो, या पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल आपको बीघा बिस्वा में निकालना हो, तो आज इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप उस रास्ते में कोई बागवानी करना चाहते हैं या कोई कंक्रीट या कोई रोड बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे खर्च कैसे निकालेंगे ये मैं आपको यहाँ इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई प्रश्न है, कोई आपका क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आगे मैं एक चैनल के लिंक दूंगा जिससे आप जुड़कर आप सारा कुछ सीख पाएंगे। अगर कोई प्रश्न है तो उस पर मैं आपको वीडियो भी उसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले ये है आपको स्क्रीन पर प्रश्न। ठीक है, किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई आपको क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर दी है, और इस खेत के बाहर की तरफ एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर रास्ते के बाहर है, जैसे कि अगर मैंने रास्ता बाहर की ओर है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये आपका कोई प्लॉट है। ठीक है, ये 60 मीटर क्या है लंबा है, वहीं 40 मीटर चौड़ा है, और इस प्लॉट के बाहर की ओर 10 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पीला वाला कलर जितना भी है ये आपका क्या है रास्ता है। अब इस टोटल रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, पूरे प्लॉट का नहीं निकालना है। पूरे प्लॉट का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता ही दूंगा। साथ ही साथ अगर प्लॉट का बाहर का रास्ता का निकालना है तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे। अगर यही रास्ता इस प्लॉट के अंदर होता, यानी इधर होता, अंदर की तरफ होता, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि सारा कुछ आप कवर कर पाएँ और सीख पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाहर की ओर रास्ता है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, यानी जो चौड़ाई है उसको यक्स मान लीजिएगा। क्या मानेंगे, यक्स, और लंबाई को यल मानेंगे और चौड़ाई को हम बी मानेंगे। ठीक है, यानी ये ट्रिक है 2x एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, अब यही आपको यहाँ पे रख देना है फार्मूला में। यल क्या है 60 मीटर है, यक्स क्या है रास्ते का चौड़ा है, चौड़ाई। ठीक है, जैसे 10 मीटर है तो यहाँ पे रखिएगा 2 × 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे यल कितना है 60 है, प्लस बी कितना है यानी चौड़ाई कितना है 40 है, प्लस में यक्स की जगह 10 रखेंगे, 10 दूना 20। ठीक, अब यहाँ पे इसका गुणाकरण कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सिंपल इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60 और 60 ये हो जाएगा आपका 120। ठीक, अब गुणा करते हैं तो 12 दूना 24, यानी आपका कुल रास्ते का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल निकला है। अब अगर यही रास्ता अंदर की ओर होता, जैसे कि ये 10 मीटर है, ये अंदर की ओर होता, तो आपको सिर्फ फार्मूला यही लगाना था। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना था, वो क्या था कि यहाँ पे जो आपका प्लस है, यानी चौड़ाई जो है यहाँ पे प्लस है, यानी रास्ते का, वो सिर्फ आपको क्या कर देना था, माइनस कर देना था बस। ठीक, और सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी यल और बी जोड़ करके ये 20 यहाँ पे क्या कर देना था, माइनस कर देना था, गुणा 20 से कर देना था, बस आपका अंदर की ओर रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकल के जाता है। ठीक, अब आपको पता चल चुका है कि कुल क्षेत्रफल जो निकला आपका रास्ते का वो 2400 वर्ग मीटर निकल गया। अब इसको आप बीघा में कन्वर्ट करना चाहते तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक बीघा, जो कि यूपी की मैं आप बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का, जो कि आप अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करिएगा। एक बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में आप पता करिएगा। ठीक, एक बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में पता करिएगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे राज्यों के बारे में वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं आप देख पाते हैं तो आप अपने लेखपाल या पटवारी से जरूर संपर्क करिए। एक बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है, जैसे यूपी की बात करें तो जिले वाइज इसकी वैल्यू अलग होती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम प्रयागराज की बात करें तो अलग होता है। वहीं आपका बात करते हैं
प्रतापगढ़ का तो वहाँ अलग वैल्यू होती है। तो सिंपल मैं आपको जो पूरे यूपी की बात करते हैं तो ये 2529.28 वर्ग मीटर आपका वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, ठीक, बीघे की। तो सिंपल आपका जो 2400 आया था, 2400 वर्ग मीटर में आप 2529.28 से भाग कर देंगे तो ये आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लगभग आपकी अगर हम बात करें तो 1 बीघे से कम आएगा। जब भाग करेंगे तो 1 बीघे से कम आएगा, समथिंग आपका 18.97 बिस्वा या लगभग कहें आप 19 बिस्वा के समथिंग आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। और टोटल अगर खेत का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना था, टोटल खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब है कि ये जो 10 मीटर इधर से 10 मीटर इधर से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 60 में 10 इधर से जुड़ा 10 इधर से जुड़ा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, और 10 मीटर चौड़ाई इधर से जुड़ी 10 मीटर इधर चौड़ाई यानी 60 हो जाएगा। तो यानी 80 गुणित 60, क्योंकि खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई आयताकार का। तो 6 चौको 24, 8 छंग 48, यानी ये 4800 वर्ग मीटर आएगा कुल खेत का क्षेत्रफल। तो इसमें आप अगर 2529 से भाग कर देते हैं तो ये आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका 1.8 बीघा, यानी 1 बीघा से ज़्यादा है, 2 बीघे से कम आएगा, ठीक है। या कह सकते हैं आप 1 बीघा 18 बिस्वा के समथिंग आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। और रास्ते की बात करूं तो रास्ते का लगभग 19 बिस्वा आपका आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बीघे में बता दिया कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्षेत्रफल की बात की तो मैंने आपको ट्रिक बताई, वो भी इस ट्रिक से आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिक क्या मैंने आपको बताई है, अगर बाहर की ओर रास्ता है तो 2 यानी रास्ते का चौड़ाई, यानी रास्ता कितना है तो रास्ता की चौड़ाई हमने x माना, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x यल क्या है, लंबाई चौड़ाई है प्लस 2x, ठीक है। ये तो बाहर की ओर रास्ता है तब ये लगाएंगे। अगर अंदर की ओर रास्ता होता तो ये होता यल प्लस बी माइनस 2x, ठीक। तो ये फार्मूला आप वहाँ पे लगा देते तो अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाता, ठीक। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे आप वो आपका ज़मीन जो है इसमें कोई आप कंक्रीट लगवाना चाहते हैं या बागवानी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे ये बाहर की ओर आप कोई रास्ता बनवाना चाहते हैं, इसमें कंक्रीट लगवाना चाहते हैं, सीमेंटेड करवाना चाहते हैं, जो भी आप करवाना चाहते हैं, 1 वर्ग फुट की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो उसमें आपका कुल क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुल रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था 2400 वर्ग स्क्वायर मीटर, यही आया था। अब 1 वर्ग मीटर की वैल्यू अगर मान लीजिए आपका 200 हो जाती है, 200 रुपये वर्ग मीटर खर्च आता है, ठीक है, 200 रुपये। तो सिंपल आप 2400 में 200 का गुणा कर दें तो ये आपका कुल खर्चा निकल के आएगा। आपका जो भी हो, जैसे 200 हो, 1000 हो, 500 हो, 10,000 हो, जो भी आपका वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का वैल्यू आप निकाल के टोटल कुल क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे, कुल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, यानी कुल खर्चा आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये आगे नेक्स्ट बात करें तो ये मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं बहुत सारे खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित आपको चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चैनल पर जाके विजिट कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।